सर्वेभ्यो नमो नमः। शाकुंतल मीमांसा का 8वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि कामी स्वताम पश्यति, यह सूक्ति है। यह सूक्ति महाराज दुष्यंत की है। विज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला की मनोवृत्तियों एवं हावभाव की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि वह सब कुछ मुझे ही करके किया गया था। फिर सोचते हैं कि आश्चर्य है कि कामी पुरुष तो सर्वत्र अपने ही अभिप्राय को देखता है, अर्थात अपने ही बारे में सोचता है। अहो कामी स्वताम पश्यति। अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक का दूसरा श्लोक है, अतः विकल्प ये आपका सही है। चारों विकल्पों को थोड़ा थोड़ा सा व्याख्या के रूप में देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में काश्यप यानी कण्व ऋषि विदा होते हुए शकुंतला से कहते हैं, क्या कहते हैं कि वनौकशोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्। वनौकशोऽपि अर्थात वनधनौकश वनवासी, वन में ही जिनका अवकश है अर्थात निवास है, ऐसे वनवासी होते हुए भी हम लौकिक अज्ञा लौकिक व्यवहार को, लौकिक ज्ञान को, वयम माने हम सभी जानने वाले हैं। वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहार को जानने वाले हैं। शकुंतला अपनी सखी अनसुया एवं प्रेमदा से कहती है कि दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडलम भविष्यति। अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा, सजना संवरना दुर्लभ हो जाएगा, ऐसा शकुंतला कहती है। दुर्वासा ऋषि के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में महर्षि दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हुए कहते हैं कि विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कीर्तामिव। अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तो उपस्थित हुई मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है। विचिन्तयन्ति चिंता करती हुई, और कैसे करें, अनन्य मानसा यम मनी जिसको चिंता करते हुए अर्थात जिस व्यक्ति का चिंतन करती हुई उपस्थित तो मुझे तपोधनम यानी तप ही है धन जिसका, अर्थात उस दुर्वासा को न वेस्ति उपस्थितम न वेस्ति, उपस्थित हुए माँ माने मुझको नहीं जान रही हो। त्वाम स्मृष्यति तुमको वह याद नहीं करेगा, न सबोधितो सन याद कराने पर भी, बोधित ज्ञान कराने पर भी, बताने पर भी वह उसी तरीके से तुम्हें भूल जाएगा, याद नहीं करेगा जैसे कर रहे हैं प्रमत्त व्यक्ति प्रथमम पहले कहे हुए कथाम कृताम, कथा को कहता अर्थात किसी बात को कहा रहता है तो उसको भूल जाता है, स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला को शाप किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। ये आप सब जान रहे हैं। चतुर्थ अंक में व्याख्या देख लीजिए। वशिष्ठ नारद दुर्वासा विश्वामित्र 4 है, तो इसमें से दुर्वासा जी सही होंगे, लेकिन एक एक की व्याख्या करने पर कुछ ज्ञान में वृद्धि अवश्य होगी, इसलिए सभी ऑप्शन पढ़ना आवश्यक है। वशिष्ठ ऋषि कौन है? तो करे कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वशिष्ठ की नंदिनी गाय की सेवा राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु की गई थी। यथा जैसे अथ प्रजानामधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्य वनाय प्रीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। रघुवंश के द्वितीय अंक का पहला श्लोक है। अंक क्या द्वितीय सर्ग होगा, सर्गों में बटा हुआ है हमारा रघुवंश महाकाव्य। नारद मुनि कहते हैं माघ कृष्ण शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में इंद्र का संदेश लेकर
नारद का आगमन एवं श्री कृष्ण नारद संभाषण का वर्णन है। क्रमादमुम नारद इत्यबोधिशः, शिशुपाल वध के पहले सर्ग का तीसरा श्लोक है। क्रमाद क्रम से अमुम माने इसको नारद इस तरह से बोधी, सह सह माने वह जाने, को नारद समझे, नारद जाने। दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि विज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में अनन्य मानसा शकुंतला को अति तिरस्कार से क्रोधित होकर दुर्वासा ने शाप दे दिया कि स्मृष्यति त्वां न शबोधितोऽपि सन् कथां प्रवत्तः प्रथमं कृतामिव। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का पहला श्लोक है, अतः विकल्प भी सी वाला हमारा यही सही है। विश्वामित्र जी कौन थे? तो विश्वामित्र शकुंतला के पिता थे, उनकी औरस पुत्री थी। विश्वामित्र एवं मेनका की औरस पुत्री शकुंतला थी। महर्षि कणव की मानस पुत्री, मानस माने मन से उन्होंने माना था, पालित या धर्मपुत्री हैं। अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभाव राजर्षि तमायो प्रिय सख्या प्रभवम अवगच्छ। ऐसा अनुसूया प्रथम अंक में परिचय देती है। नहीं, 10वें प्रश्न पर 10वां प्रश्न है धीवर प्रसंग। धीवर प्रसंग विज्ञान शाकुंतल के किस अंक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? तो ये हमारा षष्ठ अंक में है। एक एक की व्याख्या देख लिया जाए। प्रथम अंक में क्या है? आश्रम प्रवेश। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। महाराज दुष्यंत का शिकार खेलते हुए कणव आश्रम में प्रवेश, भ्रमर द्वारा शकुंतला को पीड़ित किया जाना, उन्मत्त हाथी का प्रवेश है। द्वितीय अंक प्रवेश के बाद आश्रम निवेश है। विदूषक माधव्य का मंच पर प्रथम आगमन, राजा को करभक्त द्वारा हस्तिनापुर का संदेश प्राप्त होना। तृतीय अंक में मिलन अंक है। दुष्यंत एवं शकुंतला का गांधर्व विवाह एवं मिलन, दुष्यंत द्वारा शकुंतला को अंगूठी दिया जाना है। चतुर्थ अंक विदाई अंक है। दुर्वासा द्वारा शकुंतला को शाप दिया जाना केवल चतुर्थ अंक में। कणव की उपस्थिति, शारंगरव, शारद्वत एवं गौतमी के साथ शकुंतला की विदाई है। पंचम अंक प्रत्याख्यान अंक है। शारंगरव, शारद्वत और गौतमी के साथ शकुंतला का हस्तिनापुर में प्रवेश, दुष्यंत द्वारा शकुंतला को न पहचानना, शारंगरव आदि का शकुंतला को हस्तिनापुर में छोड़ना, आश्रम की ओर प्रस्थान, ये हमारा पंचम अंक में मिलेगा। षष्ठ अंक हमारा पश्चाताप अंक है। धीवर प्रसंग प्रवेशक, इंद्र के सारथी मातली द्वारा दुष्यंत को स्वर्ग ले जाना, मेनका की सखी सानुमति का प्रवेश। इससे स्पष्ट है कि धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतल के पश्चाताप नामक षष्ठ अंक में है, अतः विकल्प सी हमारा सही है। सप्तम अंक पुनर्मिलन है। स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत का हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच आश्रम में प्रवेश, पुत्र सर्वदमन शकुंतला एवं दुष्यंत का मिलन है। आइए 11वें प्रश्न पर। पीजीटी 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अविश्रमो एवं लोकतंत्राधिकारः, इस उक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? तो विज्ञान शाकुंतल का है ये। सबसे पहले सभी अंकों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः, यह वो कहता है कंचुकी वातायन कहता है पंचम अंक में। लेकिन हम एक एक की व्याख्या में सब सर्वप्रथम मुद्रा राक्षस के बारे में जानते हैं। मुद्रा राक्षस की सूक्ति अत्यादरः शंकनीयः। चंदन दास का आत्मगत यानी अपने मन में कथन अत्यधिक आदर शंका को उत्पन्न करता है। यदि कोई बहुत आदर सत्कार कर रहा है तो अवश्य ही कोई शंका है उसमें। अविश्रमो एवं लोकतंत्राधिकारः कणव शिष्यों की सूचना देने के लिए कंचुकी राजा की व्यस्तता को देखकर कहता है कि मैं सूचना देने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ, अथवा यह लोक की रक्षा करने का अधिकार विश्राम से रहित होता है, अतः विकल्प भी यही हमारा सही है। मृच्छकटिक के बारे में कि बलवता सह को विरोधा, यदि कोई व्यक्ति बलवान है तो उसके साथ कौन विरोध करता है। ये मृच्छकटिक के छठे का दूसरा श्लोक।
दूसरा श्लोक क्या उक्ति होगी? राजा पालक के विषय में विचार करके कहता है कि बलवानों से विरोध कौन करना चाहेगा। इसी तरीके की एक लाइन किरातार्जुनीयम में है, अहो दुरंता बलवत विरोधिता। आप सब जानते हैं। 12वां प्रश्न है पीजीटी 2000 में पूछा हुआ कि ज्वलयति चलितेन्दो अग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फलां कुरुते प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः। यह श्लोक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भी अभिज्ञान शाकुंतल में मातली का कथन है। आइए एक की व्याख्या देखते हैं। वृक्षकटिक के चतुर्थ अंक में सर्विलक मदनिका से कहता है कि साहसे श्री प्रतिवशति। इस साहस में लक्ष्मी का, श्री माने लक्ष्मी का निवास होता है। अभिज्ञान शाकुंतल में इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत को क्रोध दिलाने के लिए विदूषक को पीटता है। इस पर राजा के क्रोधित होने पर मातली कहता है कि ज्वलति चलितेन्दो अग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फलां कुरुते प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात् प्रतिपद्यते ही जनः के छठे अंक का 36वां श्लोक है। अग्नि ईंधन को हिलाने पर जलती है, छेड़ा हुआ सर्प फड़ फैला लेता है। भाई अग्नि नहीं जल रही है, लकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा हिला दीजिए तो उसमें अग्नि जल उठती है। उसी तरीके से कह रहे हैं कि यदि सर्प शांत है लेकिन थोड़ा सा छेड़ दीजिए तो वह तुरंत अपना फन फैला लेता है, क्योंकि प्रायः मनुष्य उत्तेजना से अपनी महिमा को प्राप्त कर लेते हैं, अतः विकल्प भी सही है। उत्तर रामचरितम के 5वें अंक में क्रोधित चंद्रकेतु कहता है, क्या कहते हैं कि ऋषियो राक्षसी आहो वाचम उन्मत्त दृप्तयो स योनि सर्ववैराणां साहि लोकस्य निष्कृतिः। ऋषि लोग उन्मत्त एवं गर्भयुक्त मनुष्यों की वाणी को राक्षसी वाणी कहते हैं। वह सारे झगड़ों की जड़ है, वही लोगों के तिरस्कार का कारण है। किरातार्जुनीयम के बारे में कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि प्रविश्य ही गृह्णन्ति शठास्तथा विधान समृद्धमंगा निशिता इवेशवः। प्रथम सर्ग का 3रा श्लोक है कि धूर्त लोग तथा विधानी वैसे ही सौम्य पुरुषों के आत्मीय बनकर उन्हें मार डालते हैं। सौम्य माने सरल, जैसे तीक्ष्ण बाण कवच में अनाच्छादित शरीर वाले के भीतर घुसकर उन्हें मार देता है। 13वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक का चित्रण हुआ है। विदूषक का चित्रण जो है 2 अंक में। प्रथम अंक में देखिए कुछ पात्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रथम अंक में सूत्रधार, नटी, प्रियंवदा, अनसूया, वैखानस, शकुंतला, दुष्यंत आदि हैं। द्वितीय अंक में विदूषक, दुष्यंत, सेनापति, करभक आदि हैं। तृतीय अंक में दुष्यंत, शकुंतला, अनसूया, प्रियंवदा, गौतमी आदि हैं। चतुर्थ अंक में कण्व, अनसूया, प्रियंवदा, शकुंतला, दुर्वासा, शारंगरव और शारद गौतमी आदि हैं। पंचम अंक में कंचुकी, वातायन है, विदूषक, दुष्यंत, सारंगरव, शारद्वत, गौतमी, सोमरात, पुरोहित, प्रतिहारी, वेत्रवती आदि हैं। षष्ठ अंक में धीवर, श्यालक, चतुरिका, परिवृतिका, मधुरिका, सानुमति, कंचुकी, दुष्यंत, विदूषक, मातली आदि हैं। तथा सप्तम अंक में मातली, मारीच, अदिति, दुष्यंत, शकुंतला, सर्वदमन, भरत, तापसी इत्यादि के बारे में। तापसी कौन? वही सुव्रता, उसका वर्णन है। विशेष क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक को छोड़कर सभी अंकों में दुष्यंत का वर्णन है। तो प्रश्न बनता है कि किस अंक में दुष्यंत का वर्णन नहीं है? चतुर्थ अंक में। द्वितीय, पंचम एवं षष्ठ अंक में विदूषक का चित्रण हुआ है। विदूषक का चित्रण कहाँ कहाँ हुआ? तो द्वितीय में, पंचम में और षष्ठ अंक में विदूषक का चित्रण हुआ है। कणों का चित्रण केवल चतुर्थ अंक में हुआ है। हंसपदिका एवं वसुमती का चित्रण केवल पंचम अंक में हुआ है, अतः विकल्प ही हमारा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
14वां प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग किया गया है? तो तृतीय अंक, चतुर्थ में होगा। प्रथम अंक देख लीजिए, थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। ABPGT 2002 का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के प्रथम श्लोक में श्रगधरा छंद में भगवान शिव की स्तुति अष्टपदानंदी का वर्णन किया गया है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में ही मृगया से परिश्रांत यानी थक गए विदूषक माधव्य शरीर अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करके बैठा हुआ एवं शकुंतलाभिषेक वार्ता का स्मरण करके राजा से कहता है कि ततो गंडस्य उपरि पिंडकः संवृतः। इस मुहावरे का प्रयोग है। पंचम अंक का प्रारंभ आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक के प्रवेश से होता है। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में पुष्पों का चयन करती हुई दोनों सखियां अनसुया एवं प्रेमदा शकुंतलाभिषेक चिंतन करती हुई भूत एवं भावी कथा की सूचना दे रही हैं। अतः यहाँ शुद्ध विष्कंभक है। संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्यपात्र प्रयोजितः। अतः यह डी वाला विकल्प हमारा सही है। किस अंक में? चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही जब फूल का चयन करती है ना, तो वहीं पर दोनों सखियाँ, कौन दोनों? दो ही सखी हैं, अनसुया और प्रेमदा। ये शकुंतलाभिषेक चिंतन करते हैं कि उसका क्या होगा। तो भूत एवं भावी कथा की सूचना दे रही है ना कि ये क्या हुआ और क्या होगा। तो विष्कंभक में यही सब देखा जाता है। जैसा कि लक्षण हम लोगों ने 10 रूपक में देखा है कि संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्य पात्र प्रयोजितः, और मध्य पात्र के द्वारा यह कहा जाता है। 15वां श्लोक अंतिम 15वां प्रश्न है, अंतिम है। इसके बाद दूसरे दिन वीडियो बनाएंगे समय अभाव के कारण। देखिए, प्रवेशक विष्कंभक की भांति प्रवेशक भी भूत एवं भावी कथानक को जोड़ने वाला नीच पात्रों के द्वारा निम्न भाषा यानी प्राकृत से प्रयुक्त 2 अंकों के अंतराल में शेष अर्थ का सूचक अर्थोपक्षेपक कहलाता है। यही प्रवेशक कहा गया है। ये जो अर्थोपक्षेपक है, ये प्रवेशक कहा गया है। तद्वदेवानुदात्तो त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशो अंकद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः। विष्कंभक की बात जो प्रवेशक होता है ना, यह भी भूत भावी कथानक को जोड़ने वाला है, लेकिन यह नीच पात्रों के द्वारा, वो मध्यम पात्र के द्वारा था और ये नीच पात्र के द्वारा है। 2 अंकों, कभी कभी यह प्रश्न बनता है कहाँ आता है, तो 2 अंकों के बीच में अंतराल में आता है और शेष अर्थ का सूचक अर्थोपक्षेपक कहलाता है। तद्वदेव, देखिए, तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशो अंकद्वयस्यान्तः शेषार्थस्योपसूचकः। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में प्रवेशक का प्रयोग 6ठ अंक में हुआ है। प्रवेशक में सभी नीच पात्र होते हैं। इसमें नगर रक्षक श्याल यानी दुष्यंत का साल्या को 2 सिपाहियों के साथ एक अभियुक्त यानी धीवर मछुआरे को रस्से से बांधे हुए रंगमंच पर प्रवेश करते हुए दिखाए गए। इसी से अंगूठी मिलने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।